द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। यह कक्षा संस्कृत विषय की है। जिन विद्यार्थियों के पास संस्कृत विषय है वे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में ऋग्वेद के सूक्तों का अध्ययन करते हैं। हम प्रजापति सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें जो 7वां मंत्र है, जिसका भाव यह है कि इसमें हिरण्यगर्भ ऋषि उस प्रजापति के बारे में बताता है कि उसने समस्त सृष्टि को उत्पन्न किया है। यही बात इस मंत्र में कही है। कहा कि आपोह यद बृहति विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां समवर्तत असुरेका कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहा कि यत मानी जो बृहति आपह, बृहति मानी विस्तृत, विशाल, बड़ी, आपह मानी जल, यानी जो विशाल जल की राशि है, और अग्निम अग्नि को जनयंती उत्पन्न करती हुई, और गर्भम दधाना तथा हिरणमय अखंड अंड के गर्भ को धारण करती हुई, ह विश्वम आयन, संपूर्ण संसार में आयन फैल गई। ततः मानी उससे देवानाम एकह असु समवर्तत, उससे देवी और मानुष्य सृष्टि में अद्वितीय प्राणवायु के रूप में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ। ऐसे हम कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उस प्रजापति देव की हवि के द्वारा सेवा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस मंत्र का सार यह है कि सृष्टि के आदि में, अर्थात जब संसार का निर्माण नहीं हुआ था सबसे पहले, तो उस समय में सब जगह विशाल जल राशि फैली हुई थी। तो मंत्र में कहा गया उस समय भी हिरण्यगर्भ प्रजापति विद्यमान था। उस समय वह समस्त सृष्टि के प्राणभूत तत्व के रूप में विद्यमान था। यह इस मंत्र का सार है। और इस मंत्र में बृहति पद आया। बृहति का मतलब विशाल जो जल राशि है। आपह शब्द है, आपह जल का प्रतीक, अग्निम आग का प्रतीक है, गर्भम दधाना गर्भ में धारण किए हुए है, अविश्वम आयन उसने विस्तार को प्राप्त कर लिया है, फैल गई, संसार में फैल गया वह। ततो देवानाम समर्थ असुरे का, वो उससे देवी और मानुष्य सृष्टि में इस प्रकार से जो है उत्पन्न हुए। असुह मानी प्राणी, प्राण, असु कहते प्राण को। तो यह असुह एकह समवर्तता, असु मानी प्राण, प्राण के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे उस प्रजापति का हम जो है स्मरण करते हैं। और यहाँ समवर्तता, समवर्तता क्रिया है, तो यहाँ पर समवर्तत अर्थात हुआ, उत्पन्न हुआ, समवर्तत था, असु समवर्तत अर्थात असु मानी प्राणभूत, समवर्तता अर्थात उसको फैलाता है, उत्पन्न हुआ है। आठवें श्लोक मंत्र में यश्चिदापो महीना पर्यपश्यत् दक्ष दधाना जनयन्तिर्यज्ञम् यो देवेषु देव एक आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। कहा यश्चिद आप महीना पर्यभूषयत्, यह चित आपह जो जल, महीना अपनी महिमा से पर्यपश्यत् जलों को देखा,
यह चित आपः महीना पर्यपश्यत, अर्थात उसने जलों को अपनी महिमा से देखा। दक्ष दधाना जनेतिर्यज्ञम, जिसने अपनी महिमा से दक्ष को धारण करते हुए यज्ञम मानी यज्ञ को उत्पन्न करते हुए आपह पश्यत अपश्यत, अर्थात जलों को देखा। यो देवेशु अधिदेव एक आसीत, जो देवों में अद्वितीय देव था। यो देवेशु, देवों में देवताओं में, अधि एक देव, आसीत मानी था। ऐसे महान देव को छोड़ करके कस्मै देवाय हविषा विधेम, किसी अन्य देव के लिए अथवा क नामक प्रजापति देव के लिए हवि से हम सेवा करते हैं। तो इस मंत्र में उस प्रजापति की महिमा का गान किया गया है। तो यहाँ पर देखिए कहा दक्षम दधाना, दक्ष को धारण करते हुए, तथा यज्ञ को उत्पन्न करते हुए जलों को देखा। और जो देवों में अद्वितीय देव था उसे छोड़कर किसी अन्य देव के लिए अथवा क नामक प्रजापति देव के लिए हवि से सेवा करते हैं। ऐसा इस मंत्र में प्रजापति के महत्व को व्यक्त किया गया है। यहाँ पर हिरण्यगर्भ ऋषि जो है प्रजापति कह के महत्व को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कहा कि महिमा से, महीना का अर्थ हो या महिमा से, यानी उसने अपनी महिमा से किसको धारण किया, दक्ष को धारण किया और यज्ञ को उत्पन्न किया, जनयंतिर यज्ञम, यज्ञ को उत्पन्न किया। और आपह अपश्यत, जल को देखा। और यो मानी जो देवेशु, देवों में अधिदेव एक आसित, वह अद्वितीय देव था। इसलिए हम ऐसे देव की, जिसने जलों को देखा, जिसने दक्ष को धारण किया, जिसने यज्ञ को उत्पन्न किया और जो देवों में श्रेष्ठ देव एक ही था, ऐसे देव को छोड़ करके हम किसी अन्य की उपासना नहीं करते हैं, अर्थात उसी प्रजापति की उपासना करते हैं। 9वें मंत्र में कहा मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवम सत्य धर्मा जजाना यश्चपश्चंद्रा बृहतिर्जजाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। इस मंत्र में प्रजापति के संबंध में चर्चा हिरण्यगर्भ ऋषि करते हैं। हिरण्यगर्भ ने प्रजापति देव से प्रार्थना की है कि वह अपने जो उपासक गण है उसके स्तोता है, स्तुति करने वाले हैं, उनकी वह रक्षा करे और किसी भी प्रकार की हानि उनको न पहुंचाए। इसलिए कहा मानः हिंसित जनिता यह पृथिव्या यह वा दिवम सत्य धर्मा जजाना। यह माने जिसने, अर्थात जिस प्रजापति देव ने पृथिव्या जनिता, जो क्या करने वाला है, पृथिव्या जनिता यानी पृथ्वी का जन्मदाता है, अर्थात उत्पन्न करने वाला है। और यो वा दिवम सत्य धर्मा जजाना, और जिसने सत्य धर्म वाला देव द्युलोक को उत्पन्न करने वाला है। और यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जना, जिसने आनंद प्रदान करने वाली महान जल राशि को उत्पन्न किया है। उसके लिए कहा है मानो हिंसिता, वह हमें हिंसित न करें, अर्थात हमारे को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाए। ऐसे कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे सुख स्वरूप अथवा क नामक प्रजापति का हम अपनी शुद्ध हवि से उसकी उपासना करते हैं। अब यहाँ 3 बातें यहाँ पर आई हैं। कहा देखिए पहले मंत्र में कहा मानः हिंसिता, वह प्रजापति ब्रह्म हमारे को किसी प्रकार की हिंसा न करे, अर्थात हानि नहीं करे। क्योंकि अब उसके गुणों को बताया कि यह जनिता पृथिव्या, जिसने इस पृथ्वी को उत्पन्न किया। अब जिसने उत्पन्न किया उसका कर्तव्य है कि वह उत्पन्न हुई पृथ्वी का पोषण करे,
उसकी रक्षा करे। यो वा दिवम सत्य धर्मा जजाना, और जिसने द्युलोक और सत्य धर्म को उत्पन्न किया। और यश्च आपश्चंद्रा बृहतिर जजन, और जिसने आनंद प्रदान करने वाले जल राशि को भी, बृहतिर विशाल जल राशि को, महान जल राशि को उत्पन्न किया है। ये 3 गुण है। तो उसने क्या क्या किया है? पृथ्वी को उत्पन्न किया है, उसने द्युलोक में सत्य धर्म को उत्पन्न किया है, और उसने आपह चंद्रा बृहतिर जजाना, उसने आनंद देने वाले जो है आपह मानी जल को, चंद्र का अर्थ यहाँ पता है क्या? चंद्र, चंद्र मानी चंद्रमा। चंद्रमा को रात को जब हम देखते हैं, उसकी शीतलशाला में बैठते हैं तो क्या करते हैं? आनंद प्राप्त होता है। ऐसे चंद्रा आनंद प्रदान करने वाले ऐसे दिवम द्युलोक को उसने उत्पन्न किया, और आपह जल को उत्पन्न किया। और इसलिए कहा अंत में कि माँ हिंसीता, वह किसी भी प्रकार से हमारे को हानि न पहुँचाए। ऐसे हम उस प्रजापति ब्रह्म की उपासना करते हैं। हविषा अर्थात अपनी हवि से, अपनी उत्तम सामग्री से, अर्थात अपने उत्तम भावों से हम उसकी उपासना करते हैं। अब यहाँ हिंसित पद आया है। हिंसित पद हिंस धातु से लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। और जनिता पद आया है। जनि प्रादुर्भावे धातु से णिच और त्रिच प्रत्यय करने के बाद जनिता पद सिद्ध होता है, जो लौकिक भाषा में जनयिता पद का जनिता रूप वैदिक भाषा में सिद्ध होता है। और जजान, जजाने का अर्थ भी उत्पन्न किया है। अब इस प्रजापति सूक्त के अंतिम मंत्र का अध्ययन करते हैं। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयो रयिणाम। कहते हैं कि प्रजापते, हे प्रजापति, हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन। प्रजापति, प्रजाया पति, प्रजा का पति मानी रक्षा करने वाला, पति स्वामी, उसके संबोधन का रूप है। उपासक संबोधित करते हुए परमात्मा की उपासना करते हुए उसे प्रजापति कहा, यानी समस्त प्रजा का स्वामी। अब समस्त प्रजा में, सृष्टि में जो भी है, जीव, निर्जीव, चेतन, अचेतन, उन सब का स्वामी है। कहा न त्वत्, न मानी नहीं, त्वत् मानी आपसे, अन्यः मानी दूसरा। एतानि विश्वा जातानि ता न बभूव, अर्थात हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उन इन वर्तमान सभी उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं कर सकता। जातानि परिता बभूव, अर्थात हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा उन पर इन वर्तमान सभी उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं कर सकता, अर्थात आप ही सर्वोपरि हैं। यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु, और हम जिस कामना से युक्त होकर के तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, हमारी यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु, वह हमारी कामना, जिस कामना से हम आपको उपासना करते हैं या आपको हवि प्रदान करते हैं या आपको चाहते हैं, जिस कामना के कारण से वह कामना हमारी सिद्ध होनी चाहिए। इस कहा वयम श्याम पतयो रयिणाम, इसलिए हमारी वह कामना पूर्ण हो तथा हम लोग धनों के स्वामी हो जावें। अर्थात यहाँ पर प्रजापति से प्रार्थना की गई है कि हम उपासक लोग धन और ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाएं। अब यहाँ पर प्रजापति के लिए कहा गया है कि आपके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है। नंबर 1, जो इन उत्पन्न हुओं का कोई स्वामी हो जाए, अर्थात आप ही स्वामी हैं। इसलिए यत् कामः जुहुमः, हम जिस कामना से
आपकी जुहुमः स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, तन्नो अस्तु, वह हमारी कामना पूर्ण होनी होवे। इसलिए वयम श्याम पतयोरैणाम, हे परमपिता परमात्मा, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे। यहाँ पर वयम श्याम पतयोरैणाम अंतिम पद है, तो यहाँ पर वेद में अनेक सूक्तों में आए मंत्रों में इस प्रकार की प्रार्थना की गई है। यह वैदिक ऋषियों की यह कामना थी कि सभी लोग दीर्घायु, धनवान एवं पुत्रवान होंगे। इसलिए इस मंत्र में यह प्रार्थना की गई है कि जो जो हम चाहते हैं वह कामना हमारी सिद्ध होवे। इसलिए वह यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरैणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होंगे। यहाँ पर उपासक ऐश्वर्य की कामना करते हुए यहाँ पर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमपिता परमात्मा, जिस पदार्थ की कामना वाले होके हम आपका आश्रय लें वह हमारी कामना सिद्ध होवे। इस प्रकार से हे विद्यार्थियों, आज हमारा यह प्रजापति सूक्त भी समाप्त होता है। आप सब इस प्रजापति सूक्त में जिन जिन मंत्रों की व्याख्या मेरे द्वारा की गई है उन मंत्रों को विशेष रूप से आप देखें और उन्हें सुने, स्मरण करें और नोट्स बना लें और अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।